हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मूर्तिमयी ममता। उद्धव प्रसंग भाग 13। मैं मूर्तिमयी ममता को अपने आँखों के सामने देख रहा था। वो बैठी थी दधि मंथन करने। वह बीच बीच में हंसती थी, अपने लाला के किसी लीला का चिंतन करते हुए। उद्धव, उद्धव, मुझे नंद बाबा ने झंझोरा था। मैंने बाबा की ओर देखा तो बाबा बोले, ब्रह्म मुहूर्त का समय होने वाला है, क्या यमुना स्नान के लिए तुम चलोगे? मैंने वात्सल्य की साकार मूर्ति की ओर देखा, फिर बाबा से बोला, आप जाइए, मैं स्वयं स्नान के लिए चला जाऊंगा। बाबा जब उठे यमुना जाने के लिए तो मैया झुंझला के बोली, सुनिए, मत उठाइएगा लाला को, उसे सोने दीजिए। दिन भर खेलता रहता है, रात में थोड़ी देर ही सो पाता है। उसमें भी ये ब्रह्म मुहूर्त करके उसे जगा देते हैं। फिर वह बालक ही तो है। जिद करता है, मैं भी जागूंगा, मैं भी जागूंगा। बाबा ने मेरी ओर देखा। अपने नेत्र फिर भर उनके नेत्र फिर भर आए थे, पर बहने नहीं दिए। अच्छा, मेरे सिर में हाथ रखते हुए वो महामना नंद बाबा यमुना स्नान के लिए चले गए थे। तात वसुदेव और नंद बाबा में बहुत अंतर था। देवकी और मैया यशोदा में बहुत अंतर था। उद्धव विदुर जी को यह प्रसंग सुनाते हुए बोले थे, वसुदेव जी के चरण भी जब छूते थे श्री कृष्ण, तो मैंने उनके मुखमंडल में संकोच सा देखा था। देवकी माता के चरण जब छूते थे तो वो भी संकोच करती थी। यह बात अब मैं समझ पा रहा हूँ। कारण यह था कि पिता वसुदेव ने चतुर्भुज के रूप में श्री कृष्ण को कारागार में देखा था। माता देवकी भी साथ थी, इसलिए श्री कृष्ण भगवान है, यह बात वसुदेव और देवकी मानते हैं और मथुरावासी भी मानते हैं। पर यहाँ की स्थिति अलग थी। यहाँ मैया यशोदा भगवान भगवान तो क्या, सुकोमल बालक के सिवा और कुछ भी मानने को राजी ही नहीं है। माधुर्य का सागर यहाँ लहरा रहा है। पर तात, मैं बात कर रहा था ऐश्वर्यपूर्ण श्री कृष्ण की। यहाँ किसकी समझ में आती मेरी बात? मैं श्री कृष्ण को भगवान मानकर बोल रहा था और यहाँ उसे लाला, कान्हा, कन्हाई यही माना जा रहा था। मैया यशोदा की हंसी ने मुझे फिर जगाया। मैं तो खो गया था। पता है, एक दिन मैं दधि मंथन कर रही थी, लाला आ गया, मेरी मतनी पकड़कर बोला, माखन दे। अब मैं कहाँ से माखन देती उसे? फिर मैंने उसे चंदा दिखाया, नभ में चंदा। पर लाला ने तो चंचल पर लाला तो चंचल कहने लगा, चंदा दे। यह कहते हुए मैया हंस रही है। ओह, उनका हंसना! फिर मैंने उससे कहा, बहू ला दूंगी, तेरी जैसी छोटी। वह तो फिर मचल गया, कहने लगा, बहू दे, अभी दे। मैंने उसे लाख समझाया पर माना नहीं। यशोदा मैया कहते कहते भूल भी जाती कि मैं क्या कह रही हूँ। अरे, देख कर आती हूँ, अब तो जग गया होगा। यह कहते हुए वह उठी और पालने के पास जैसे ही गई, मैं देख रहा हूँ पालने को टटोला था मैया ने, पर वहाँ कोई नहीं है। वह धड़ाम से फिर मूर्छित होकर गिर गई थी। उद्धव, आज भी मुझे यही दिखाई देता है मेरा लाला। उन्हें कुछ देर बाद होश आया था, तब वह झटपट उठकर अपने को संभालते हुए बैठ गई थी। उनके वक्ष से दूध की धार बह चली थी। मूर्छा के समय लाला ने ही आकर दुग्ध पान किया होगा। अब कहने की बारी थी अब बहने की बारी थी नेत्रों की, वह बस बह चले। उद्धव, यही आंगन है जिस आंगन में कभी मेरा लाला की किलकारियां गूंजती थी, पर आज सुनसान है ये आंगन। एक दिन यही किसी आंगन में
एक दिन यही इसी आंगन में माखन रोटी खा रहा था मेरा लाल, ठुमक ठुमक नाच भी रहा था। तभी एक काग आया और लाला के हाथों से माखन रोटी लेकर उड़ गया। वह बहुत रोया था उस दिन। मैंने उससे कहा, दूसरी रोटी ले ले और माखन ले ले, पर नहीं, उसे काग के ऊपर रिस आ रही थी और उस दिन की बात मैं भूल नहीं सकती। यशोदा मैया बोली, उस दिन उद्धव बस फिर हिलकियों से रोना मैया का शुरू हो गया। उस दिन उद्धव एक मटकी के लिए मैंने अपने लाला को ऊखल से बांध दिया। यही हाथ थे, अपने हाथों को पत्थर से मारने लगी थी मैया। उद्धव इसीलिए तो मथुरा चला गया। अब शायद वह नहीं आएगा। पर उद्धव, उसको कहना मैया तुझे अब नहीं मारेगी। कसम खाती हूँ, मैं अब कभी नहीं मारूंगी लाला को। उसे जो कहना करना है करे। मटकी फोड़ दे, पूरा वृंदावन की मटकी फोड़ दे, सब गोपियों की मटकी फोड़ दे, पर आजा, आजा लाला आजा। ये कहते हुए मैया फिर रोने लगी थी। मैं स्तब्ध चकित था। सेविकाएं आ गई। मैया यशोदा को सब संभाल रही थी। मैंने उन बू मूर्तिमयी ममता के चरणों में वंदन किए। अरुणोदय होने वाला था। नंद बाबा भी यमुना स्नान करके आ गए थे। मैंने बाबा से कहा, मैं स्नान संध्या इत्यादि करके आता हूँ। बाबा ने मुझे आज्ञा दी। मैं चल दिया था। ओह, ये वृंदावन। हरे कृष्णा, राधे राधे।